मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इन्हें किस प्रकार बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य लिखा हुआ है, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इन वाक्यों के दोनों वाक्यों के अंत में गा गी ये कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो वाक्य यदि वाला है, यदि से शुरू होता है उससे आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जो वाक्य यदि से शुरू होता है उससे आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो वाक्य लिखा है चाहे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, इसके बाद में तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो आपको ये वाला बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये वाला आपको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना है ये वाला। और जो वाला बनाना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे। लिखा है यदि तुम यहाँ आओगे, तो यदि की स्पेलिंग होती है इफ़। इफ़ माने होता है यदि। तुम यहाँ आओगे बनाएंगे तुम यहाँ आते हो, तो हो जाएगा इफ़ यू कम हेयर, ठीक है। इसे क्या बनाएंगे, यदि तुम यहाँ आते हो, इफ़ यू कम हेयर। इफ़ माने यदि, यू माने तुम, कम माने आते, हेयर माने यहाँ। यहाँ पर यू बहुवचन करता है, तो आपको इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ ऐसा यस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर यू बहुवचन करता है तो लगाएंगे कम, तो जाएगा इफ़ यू कम हेयर। यदि तुम यहाँ आते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो हो जाएगा मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो लगाएंगे यहाँ पर आई शैल, पढ़ाना क्या होती है टीच, TEACH, आई शैल टीच यू। तो क्या बनेगा, इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे तो के लिए कमर आएंगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच यू। इफ़ यू कम हेयर कॉमा आई शैल टीच यू। चलते हैं इसके अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे। तो इसे क्या बनाएंगे, बनाएंगे यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे। एक वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यदि वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है यदि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो लाएंगे इफ़ माने यदि, द चिल्ड्रन माने बच्चे, चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चे की चाइल्ड्स नहीं करेंगे, चिल्ड्रन लाएंगे। इफ़ द चिल्ड्रन, जाना क्या होते गो, तो लाएंगे गो टू स्कूल। यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो के लिए कॉमा लगाएंगे। मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे, तो लाएंगे द टीचर। यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो लाएंगे द टीचर विल, पढ़ाने को होते टीच, टीच द बुक माने किताब। तो वाक्य बनेगा इफ़ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो के लिए कॉमा लगाएंगे, मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच द बुक, मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि सीता गाना गाएगी तो नेहा डांस करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि सीता गाना गाएगी, यदि सीता गाना गाएगी तो नेहा डांस करेगी। तो इसे बनाएंगे यदि सीता गाना गाती है तो नेहा डांस करेगी। तो आएंगे इफ़ माने यदि, सीता गाना की होती है सिंग, तो लाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक वचन करता है, तो आपको इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाना है, तो लाएंगे यस। इफ़ सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो के लिए कॉमा लगाएंगे इफ़ सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यदि सीता गाना गाएगी तो के लिए कॉमा, नेहा डांस करेगी, लाएंगे नेहा विल डांस, नेहा डांस करेगी, ठीक है। इफ़ सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यदि सीता गाना गाएगी तो नेहा डांस करेगी, तो के लिए कॉमा लगाएंगे नेहा विल डांस। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अमित मेरे पास आएगा, यदि अमित मेरे पास आएगा तो मैं उसे 100 रुपये दूंगा। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो बनाएंगे इसे इफ़ माने यदि, अमित
इफ़ अमित आना क्या होते हैं कम, तो लाएंगे कम्स। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे आया ये लाना है, क्योंकि यहाँ पर करता एक वचन है, तो हो जाएगा इफ़ अमित कम्स टू मी, माने मेरे पास। यदि अमित मेरे पास आएगा तो के लिए कॉमर आएंगे, मैं उसे 100 रुपये दूंगा, तो लाएंगे आई शैल। आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा आई शैल गिव, माने देना, आई शैल गिव हिम, मैं उसे दूंगा, क्या दूंगा, 100 रुपये, तो लेंगे 100 रुपीज। ठीक है, तो क्या बनेगा, इफ़ अमित कम्स टू मी, यदि अमित मेरे पास आएगा तो के लिए कॉमा आई शैल गिव हिम 100 रुपीज, तो मैं उसे 100 रुपये दूंगा। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि माँ खाना पकाएगी तो सोहन खाना खाएगा। यदि माँ खाना पकाएगी तो सोहन खाना खाएगा। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए बनाएंगे इफ़ माने यदि, मदर माने द मदर माने माता जी या माँ, इफ़ द मदर, पकाना की होती है कुक, COO कुक, तो लाएंगे कुक्स, क्योंकि मदर एक वचन है, लाएंगे इफ़ द मदर कुक्स द फूड, कॉमा इफ़ द मदर कुक्स द फूड, यदि माँ खाना पकाएगी सोहन खाना खाएगा, तो लेंगे सोहन विल ईट द फूड। तो क्या हो जाएगा, इफ़ द मदर कुक्स द फूड, यदि माँ खाना पकाएगी तो के लिए कॉमा सोहन विल ईट द फूड, सोहन खाना खाएगा। तो चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अरहान बाजार जाएगा, यदि अरहान बाजार जाएगा तो वह एक पेन खरीदेगा। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे इफ़ माने यदि अरहान, इसे बनाएंगे यदि अरहान बाजार जाता है तो जाए इफ़ अरहान गोज टू मार्केट, टू मार्केट, तो के लिए कॉमा वह एक पेन खरीदेगा, तो आगे ही माने वह, ही विल बॉय ए पेन, वह एक पेन खरीदेगा। इफ़ अरहान गोज टू मार्केट, यदि अरहान बाजार जाएगा तो के लिए कॉमा ही विल बॉय ए पेन, वह एक पेन खरीदेगा। तो चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि मैं दिल्ली जाऊँगा तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन आप किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसे बनाएंगे यदि मैं दिल्ली जाता हूँ, तो बनाएंगे इफ़ माने यदि आई गो टू दिल्ली, यहाँ पर आई के साथ गो लगाया है क्योंकि आई बहुवचन करता है, यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो के लिए कमर बनाएंगे तुम भी मेरे साथ जाओगे, तो लाएंगे तुम की होती है यू विल, यू के साथ आप विल आएंगे तो यू विल आल्सो माने भी, यू विल आल्सो गो, तुम भी जाओगे, विद मी माने मेरे साथ। तो क्या बनेगा, इफ़ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता हूँ तो के लिए कामा तुम भी मेरे साथ जाओगे, यू विल आल्सो गो विद मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आरिस पढ़ेगा तो वह कानपुर जाएगा, यदि आरिस पढ़ेगा तो वह कानपुर जाएगा। तो इसे बनाएंगे इफ़ मान यदि आरिस पढ़ेगा, तो बनाएंगे रीड्स, यदि आरिस पढ़ता है तो के लिए कामा वह कानपुर जाएगा, तो हो जाएगा ही विल गो टू कानपुर। तो क्या बनेगा, इफ़ आरिस रीड्स, यदि आरिस पढ़ेगा तो के लिए कॉमा वह कानपुर जाएगा, ही विल गो टू कानपुर, ही विल गो टू कानपुर। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक वह यहाँ नहीं आएगा मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, जब तक वह यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी वाक्य यही वाला है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य जब तक से शुरू हुआ है, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब तक नहीं की स्पेलिंग होती है, तीनों को मिलाकर होती है अंटिल, में होता है जब तक नहीं, तो लेंगे अंटिल ही
कम्स हेयर, तो क्या बनेगा, जब तक नहीं की होती अनटिल, वह की ही, कम्स माने आता है, हेयर माने यहाँ, जब तक वह यहाँ नहीं आता है, अनटिल ही कम्स हेयर, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। तो लाएंगे आई शैल नॉट गिव हिम मनी। तो क्या बनेगा, अनटिल ही कम्स हेयर, जब तक वह यहाँ नहीं आएगा, तो के लिए कॉमन लगाएंगे, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, आई शैल नॉट गिव हिम मनी। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन आप किस प्रकार, तो इसे बनाएंगे, यदि तुम मेहनत करते हो, इफ माने यदि, यू माने तुम, मेहनत करना क्या होती है, वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो के लिए कॉमन आएंगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो लाएंगे यू माने तुम, विल, इसमें क्या लाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो हो जाएगा यू विल बी माने होता है होना, यू विल बी सक्सेसफुल माने कामयाब, SUCCESS सक्सेस FUL सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इफ़ माने यदि, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, ठीक है, तो कामयाब हो जाओगे। तो लाएंगे यू विल बी सक्सेसफुल, SUCCESSFUL सक्सेसफुल, ठीक है, होना की होती भी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।